First of all, good afternoon to all. Welcome into this class. And in previous classes, we have completed present tense completely and past simple tense. Today we are going to be started past continuous tense. तो स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि टेंस के 3 टाइप्स हैं, उनके 4 पार्ट्स होते हैं और उनके 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सेम वैसे ही जो हमारा सेकंड पार्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जिसका मतलब हिंदी में अगर हम उसको देखें पास्ट कंटिन्यूअस को, तो जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, तो सेम वैसे ही हर टेंस के हर पार्ट की कोई ना कोई पहचान होती है, लेकिन उसके साथ ही इसके कुछ इससे रिलेटेड रूल्स भी होते हैं जिन्हें कि हमें फॉलो करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें हमारे सेंटेंसेस बनाने होते हैं। और जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो उन्हीं रूल्स के अंदर से आते हैं, लेकिन हमें जो स्ट्रक्चर है वो भी आना चाहिए। तो उसी सीक्वेंस में आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड पास्ट परफेक्ट के बारे में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे अगर इस क्लास में हुआ तो सबसे पहले हम पास्ट की क्लास में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, कंटिन्यूअस का मतलब होता है प्रोग्रेसिव, लगातार, रहा है, रही है, रहे हैं, उसी सेंस में। तो यहां भी जो है जैसे पास्ट यानी था और कंटिन्यूअस मतलब प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूअली बिल्कुल। तो हम इसमें जैसे हिंदी का कोई सेंटेंस है उसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है, रहा था, रही थी या रहे थे आ रहा है, तो वहां पर इट मीन्स ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वॉज वर हम इसमें लिखते हैं और उसके जस्ट आफ्टर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये स्ट्रक्चर होता है वर्ब का। ये यहां से लेके यहां तक का ये जो पार्ट है ये वर्ब है, ठीक है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पे आईएनजी हमने ऐड कर दिया, और ये जो है आईएनजी की ऐड करते ही वर्ब के जस्ट बाद क्या जाता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो हमें वैसे ही करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सब्जेक्ट यदि प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे फर्स्ट टाइप सेंटेंस की यदि मैं बात करूं अफर्मेटिव की, तो जैसे मैंने एक सेंटेंस, छोटा सा सेंटेंस लिया, जैसे मैं बाजार जा रहा था। सिंपल सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम लास्ट में देखेंगे रहा था, यानी इट मीन्स ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले इसमें जो सब्जेक्ट है उसको रखेंगे, तो आई, ठीक है। आई अगर सब्जेक्ट है तो वॉज, आई के साथ वॉज आता है, आई वॉज, गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दिया, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। यानी टू प्रिपोजिशन उनसे पहले आती है, उस एडवर्ब से पहले आती है जहां हम मार्केट जा रहे हैं लेकिन कुछ पर्पस से जा रहे हैं, ये फ्री में वॉन्डरिंग करने, घूमने हम नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो है टू प्रपोजिशन आएगी, जैसे टू टेम्पल, टू मार्केट, टू स्कूल, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना सिंपल सेंटेंस। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे मैंने लिख दिया यू वर ईटिंग, यू वर ईटिंग मैंगो, तुम आम खा रहे हो, ठीक है, तुम आम खा रहे थे, ठीक है। वर आ रहा है, इसका मतलब रहे थे, तुम आम खा रहे थे, तो ये हो गया सब्जेक्ट, यहां से यहां तक ये हो गई वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऐसे इसमें ये जो हो गया एडवर्ब, ये वर्ब और ये सब्जेक्ट, ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि मैं नेगेटिव की बात करूं तो ये जो हेल्पिंग वर्ब आई है वॉज वर, इनके जस्ट बाद क्या आ जाता है? नेगेटिव में नोट आ जाता है। जैसे मैं बाजार नहीं जा रहा था तो आ जाएगा आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। तुम आम नहीं खा रहे थे तो आ जाएगा यू वर नॉट ईटिंग मैंगो, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव टाइप, सेकंड टाइप सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट है ये अफर्मेटिव, सेकंड आता है नेगेटिव, थर्ड आता है इंटेरोगेटिव। थर्ड कौन सा आएगा? इंटेरोगेटिव टाइप। अब इस इंटेरोगेटिव को बनाने के लिए, इंटेरोगेटिव जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हमें क्वेश्चन मार्क, पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया कल की में कि 2 टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब टाइप एंड सेकंड इज WH वर्ड टाइप। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें
तो जो है हेल्पिंग वर्ब हम जानते हैं कौन कौन सी होती हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब जो है इज, आर, एम, वोज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, जो मॉडल्स हैं वो डू, डज, डिड। तो ये सारी क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं। जैसे फर्स्ट इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंस कौन सा होता है, हेल्पिंग वर्ब वाला, और सेकंड टाइप कौन सा होता है, डब्ल्यू एच वर्ड वाला। जब हम इनको बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ड पहले आ जाएगी, और डब्ल्यू एच वर्ड वाले में वो डब्ल्यू एच वर्ड पहले आ जाएगा। डब्ल्यू एच वर्ड है जैसे व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, व्हाई, विच, हुज, हुम, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं। हाउ, दैट, दैट भी डब्ल्यू एच वर्ड में आता है, एच ओ डब्ल्यू, हाउ भी दैट डब्ल्यू एच वर्ड के अंदर आता है। जैसे मैंने हेल्पिंग वर्ब वाला बताती हूँ, जैसे मैंने सेंटेंस ये हो कि क्या मैं बाजार जा रही थी, क्या मैं बाजार जा रही थी, तो क्या आएगा इसमें, क्या मैं, यानी वॉज आई गोइंग टू मार्केट, वॉज आई गोइंग टू मार्केट। ये कैसा बना हमारा, हेल्पिंग वर्ब टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना। ठीक है, वॉज आई गोइंग टू मार्केट, क्या मैं बाजार जा रही थी। अब इसी को मैं यदि डब्ल्यू एच वर्ड में बना दूं, जैसे कि मैं बाजार कब जा रही थी, मैं बाजार कब जा रही थी, तो कब को क्या कहते हैं, वेन। अब मैं आ रहा है दोबारा, तो क्या कौन सी हेल्पिंग वर्ब, वॉज, वेन वॉज आई गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, ये लो, ये बन गया, और ये क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ये हो गया डब्ल्यू एच वर्ड टाइप, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब टाइप। अब कई बच्चे क्या कहते हैं कि मैडम वॉज भी तो डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, ये भी तो हेल्पिंग वर्ब टाइप है, ये भी तो डब्ल्यू एच वर्ड टाइप है। ऐसा कुछ नहीं है, वॉज और वर जो है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, ना कि डब्ल्यू एच वर्ड। ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड वो होते हैं जिनसे, जो कि किस किस को बताते हैं हमें, मतलब क्यों को, कैसे, क्यों, कैसे, क्या। ठीक है, लेकिन ये मिड में होना चाहिए, सेंटेंस के बीच में होना चाहिए, तब तो वो डब्ल्यू एच वर्ड टाइप है। लेकिन यदि वो स्टार्टिंग में आ रहा है तो वो कभी भी क्या नहीं है, डब्ल्यू एच वर्ड टाइप नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, और ये समझना है कि थर्ड टाइप सेंटेंसेस जो होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, वो टू टाइप के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब टाइप एंड डब्ल्यू एच वर्ड टाइप। चेंज कहाँ करना है, सिर्फ ये जो वर्ब होगी इन्हीं में चेंज होगा, और कोई चेंज इसमें आपको नहीं करना है। अब इसी का थर्ड फोर्थ पार्ट होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव टाइप, इंटरोगेटिव नेगेटिव टाइप। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क आता है, नहीं आता है, क्या आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है, और क्या आ सकता है, डब्ल्यू एच वर्ड भी आ सकता है। ये हो जाता है अपना इंटरोगेटिव नेगेटिव। जैसे मैंने एक हिंदी का छोटा सा सेंटेंस लिया, मैं, जैसे इंटरोगेटिव टाइप, वह क्या वह खाना नहीं खा रही थी, क्या वह खाना नहीं खा रही थी। ये लो, छोटा सा सेंटेंस मैंने एक लिया, काफी सिंपल। तो इसमें देखो, सबसे पहले तो लास्ट में जाएंगे, इंटरोगेटिव मार्क है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ क्या में जाएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब टाइप है, हेल्पिंग वर्ब टाइप है। अब इस सेंटेंस को आगे देखेंगे तो नॉट भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, मतलब नेगेटिव है, यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब टाइप है क्योंकि क्या आ रहा है स्टार्टिंग में, इसलिए इसका सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट कौन है, वह यानी सी। तो क्या आएगा, सी के अकॉर्डिंग यहाँ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वॉज, तो आ जाएगी वॉज सी। अब देखो नोट भी आ रहा है साथ में, नोट, अब वही गो, सॉरी ईट है, मैन वर्ब तो ईट लगा देंगे, ईटिंग, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, वॉज सी नॉट ईटिंग फूड, क्या वह खाना नहीं खा रही थी, ये क्वेश्चन मार्क। यदि मैं सेंटेंस को ऐसे बना दूं, वह खाना क्यों नहीं खा रही थी, वह खाना क्यों नहीं खा रही थी, सेंटेंस को मैं इस तरीके से बना दूं, तो देखो सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे, इंटरोगेटिव मार्क है, सेंटेंस के यहाँ आएंगे, रही थी, रहा था, रही थी, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब यहाँ आएंगे तो साथ में नेगेटिव भी आ रहा है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है ये सेंटेंस। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे तो यहाँ तो क्या है नहीं, मतलब हेल्पिंग वर्ब टाइप नहीं है, इसका मतलब बीच में देखेंगे इसको तो यहाँ क्यों दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये डब्ल्यू एच वर्ड टाइप है, डब्ल्यू एच वर्ड टाइप इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो डब्ल्यू एच वर्ड है उसको स्टार्टिंग में रखेंगे। डब्ल्यू एच वर्ड कौन है यहाँ पे, क्यों, क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाई, वाई। ठीक है, अब इसका सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट कौन है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, वह खा रही थी, यानी फीमेल, तो यहाँ पे क्या आएगा,
सी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वॉज। सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सी और ही दोनों ही, तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा, वॉय वॉज सी। अब नोट, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट, वॉय वॉज सी नोट ईटिंग फूड, एंड ये क्वेश्चन मार्क, ये बन गया आपका WH वर्ड टाइप इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, और इसी तरीके से जो है सभी टेंस जो है उनको करना है, उनकी जो सेंटेंसेस है उनको पढ़ना है, समझना है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, ये वर्ब वाला जो स्ट्रक्चर है, ये मेन रोल प्ले करता है जब हम हमारा क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जो कि पेपर में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसमें रूल्स और ये जो स्ट्रक्चर आता है वो काम आता है, इसीलिए आपको ये डिटेल से यहाँ ब्लैक बोर्ड पे बताए जा रहे हैं। अब देखिए, ये हुए अपने 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस, किसके, पास्ट कंटिन्यूअस के। अगर मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स की बात करूं, ठीक है, अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स की तरफ हम चले, तो सिर्फ इसका एक रूल, जो कि मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, पेपर में भी वहीं से क्वेश्चन आते हैं उसी के, जैसे नाम से ही पता चल रहा है हमें, पास्ट कंटिन्यूअस, यानी जो काम पास्ट में कंटिन्यूअस हो रहा था उसी के बारे में। तो इसमें कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्बियल्स ऑफ टाइम मैंने आपको बताई हुई है, मेंशन करवा रखी है आपको नोटबुक में। तो उसमें कुछ एडवर्बियल्स, जैसे एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज, देन, when are used to express the past continuous tense। कुछ एडवर्बियल्स मैंने आपको मेंशन करवा रखी है, वो एडवर्बियल्स आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने एक छोटा सा सेंटेंस में यहां लिख रही हूं, जैसे ही, ये लीजिए, ही, फिर ब्लैंक, फिर ब्रैकेट में मैंने रीड मैन वर्ब लिखी है, बुक्स, दोज डेज। अब देखो, दोज, इस सेंटेंस को हम प्रॉपरली रीड करेंगे तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि दोज डेज, उन दिनों। अब उन दिनों कौन से दिन, यानी जो मैंने एडवर्बियल्स ऑफ टाइम की मैं बात कर रही हूँ, दोज डेज। अब दोज डेज यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें यहां लिखना है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है एडवर्बियल ऑफ टाइम है, वो कौन से टेंस से रिलेट करता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेट करता है। इसीलिए पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हमारे माइंड में आ जाना चाहिए। तो उसमें स्ट्रक्चर में ये है कि ही सी यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आता है, वॉज। वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, उसमें आईएनजी लगा दो, रीडिंग। ही वॉज रीडिंग बुक्स दोज डेज, उन दिनों वो पुस्तक पढ़ रहा था। ठीक है, ये सेंटेंस बनेगा। ऐसे ही मान लो कोई और भी एडवर्बियल ऑफ टाइम आपको मिल जाए, जैसे जैसे मैंने एक छोटा सा सेंटेंस यहां लिया, वी वॉच टीवी एट दैट टाइम। अब देखिए, ये भी आपको लिखाया हुआ है कि यदि किसी सेंटेंस में एडवर्बियल कौन सी, एट दैट टाइम, इन दैट टाइम, एट दैट मोमेंट आदि हो, एक्सेट्रा अगर एडवर्बियल्स आ जाती हैं तो वो भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग बनती है। तो एट दैट टाइम ये भी एक एडवर्बियल है, तो ये भी किसके अकॉर्डिंग बनेगी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग बनेगी। तो सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो क्या आ जाएगा, वर। वी वर वॉच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी और लगा दो। वी वर वॉचिंग टीवी एट दैट टाइम, उस टाइम, उस समय हम टीवी देख रहे थे। अंडरस्टूड हुआ सबको। ये 2 एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं इस टेंस से रिलेटेड, ये रूल नंबर फर्स्ट से रिलेटेड था कि कुछ एडवर्बियल्स होती हैं जिनके बाद जो है हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ऐसे ही मैंने एक छोटा सा यूज, सिंपल सा यूज मैं बता रही हूं आपको, WHILE, वाइल के साथ। वाइल एडवर्ब यदि सेंटेंस में आ जाए, ठीक है, वाइल वर्ब एडवर्ब यदि किसी सेंटेंस में आ जाती है, मान लीजिए आपके इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, आई बुक्स, आई ब्लैंक, फिर रीड, फिर बुक्स, वाइल माई मदर
लेटर्स। ये लो, एक ही सेंटेंस है ये लो, ये सेंटेंस मैंने यहां लिखा। अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि इस सेंटेंस में यदि आपको कहीं भी ये जो WHILE वाइल दिखाई दे रहा है, ये आ जाए, मिड में आ जाए, चाहे स्टार्टिंग में आ जाए, लेकिन आपको ध्यान रखना है, लेकिन इस टेंस के रिगार्डिंग में मैं बता रही हूं कि अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में WHILE वाइल आपको दिखाई देता है कहीं, तो आपको क्या करना है कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। दोनों तरफ, दो जगह ब्लैंक मिल रहा है तो भी आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग इसको बनाना है। तो आई है, आई के साथ क्या जाएगा, वॉज, रीड और ING लगा दी। आई वॉज रीडिंग बुक्स वाइल माई मदर, माई मदर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉज राइटिंग लेटर या लेटर्स, ठीक है। तो माई मदर भी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहां हम वॉज राइटिंग लिख देंगे। राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखो रूल कल भी मैंने क्लास में बताया था, राइट प्लस ING, ठीक है, राइट प्लस ING, ठीक है। लास्ट वर्ड, ये जो मैन वर्ब होती है, ING ऐड करने से रिलेटेड रूल है कि यदि ये लास्ट वर्ड वोवल है, वोवल है यानी ई क्या है, वोवल साउंड है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये लास्ट में वोवल आ रहा है और इसमें अगर हमें ING ऐड करना है, तो ये लास्ट वाला जो वोवल होता है वो डिसअपियर हो जाता है, रिमूव हो जाता है, हमें ये हटा के सिर्फ ING ऐड करना है। जैसे मान लीजिए लाई, LIE लाई प्लस ING, अगर हम इसको ऐड करें, ठीक है, LIE प्लस ING, ठीक है, इसको ऐड करें तो कैसे बनेगा ये, LYING। ध्यान रखें लास्ट में यदि दो वोवल वर्ड आ रहे हैं, फिर अगर आपको ING ऐड करना हो तो IE दोनों वोवल है, AEIOU, ठीक है, दो वोवल साउंड है, वोवल वर्ड्स हैं, इनको यदि हमें इसके साथ ING ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की जगह Y लिखेंगे, LYING, लाइन, ठीक है। जैसे मैंने ये कहा टाई प्लस ING, टाई प्लस ING, इसको कैसे करोगे, इसमें भी देखो लास्ट में IE वोवल साउंड है ना, दो वोवल वर्ड्स हैं, इनमें यदि हम ING ऐड करेंगे तो इसकी जगह Y आ जाएगा, TYING, टाइम, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, वन है तो रिमूव हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, हट जाएगा और ING डायरेक्ट आ जाएगा। अगर लास्ट में टू वोवल वर्ड्स आ रहे हैं तो आपको उन दोनों की जगह पे Y यूज करना है और ING ऐसा कैसा आ जाएगा, ठीक है। ये ING ऐड करने से रिलेटेड कुछ रूल मैंने आपको बताए। तो स्टूडेंट्स ये था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के 2 रूल्स जिनके बारे में कि मैंने आपसे डिस्कस किया है। कुछ एडवर्बियल्स ऑफ टाइम है जो कि आपको लर्न करनी है, और उसके बाद एक वाइल का यूज मैंने इसमें बताया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। अब नेक्स्ट है अपना पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसके बारे में कि आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट, जैसे कि हमने पढ़ा था पहले की क्लास में, प्रेजेंट परफेक्ट चुका है, चुकी है, चुके हैं, वैसे ही पास्ट परफेक्ट चुका था, चुकी थी, चुके थे, उसमें हम हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ले रहे थे, यहाँ पे हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, जैसे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, कौन से टेंस के, पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल्स मैं आपको इस टेंस रिलेटेड बताऊंगी, जो कि आपके जिसके के क्वेश्चन, उन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। जैसे आज हम पढ़ेंगे इसके पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक है। पास्ट परफेक्ट का जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, जैसे कि हिंदी का अगर कोई सेंटेंस चुका था, चुकी थी, चुके से थे से स्टार्ट होता है तो इसमें वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। वही 4 टाइप के आपके सेंटेंसेस होते हैं, 4 टाइप के सेंटेंसेस होंगे और 4 टाइप्स के ही इसके जो है मतलब सेंटेंस होंगे, और इसके जो है टाइप्स भी 4 ही हैं वैसे, ठीक है। हर टेंस के, पास्ट का भी ये थर्ड टाइप है, जैसे पास्ट के 2 टाइप्स हम पहले पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट टाइप जो होगा उसमें देखिए स्ट्रक्चर की बात करें सबसे पहले, तो स्ट्रक्चर में क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हेड किसके साथ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस प्लूरल सब्जेक्ट, दोनों के साथ ही हेड आएगा, क्योंकि इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई झंझट नहीं होता, किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। जैसे डिड है सिंगुलर सब्जेक्ट, डिड प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ आती है, वैसे ही हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ आता है।
तो अगर सेंटेंस 4 टाइप्स के हैं, पहला अफर्मेटिव। अफर्मेटिव की बात करें तो जैसे मैं बाजार जा चुका था, सब्जेक्ट कौन है? आई, ठीक है। चुका था पास्ट परफेक्ट, आई हैड, सिंगुलर प्लूरल का कोई झंझट नहीं, आई हैड। अब जा चुका था, गो वेंट गोन, आई हैड गोन टू मार्केट, ठीक है। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब मैं इसमें प्लूरल में कुछ बताने को है ही नहीं, क्योंकि प्लूरल के साथ भी हम हैड ही यूज करेंगे। यू आएगा, यू तुम बाजार जा चुके थे, यू हैड गॉन टू मार्केट। मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन फूड, ठीक है। तो अब इसमें जैसे मैंने सीधा सा एक सेंटेंस और लिख दूं, इसकी जगह मैं लिख देती हूँ इजी सेंटेंस, ताकि आगे के भी इजी हो जाए बिल्कुल। जैसे कि तुम खाना खा चुके थे, तुम खाना खा चुके थे, इसको किस तरीके से बनाएंगे? यू हैड ईटन फूड, यू हैड ईटन फूड। स्ट्रक्चर तो वही है। ये क्या है? सब्जेक्ट, ये क्या है? वर्ब, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट।